नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। जो पहली खबर आ रही है वो गोरखपुर से आ रही है। गोरखपुर में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में खिचड़ी चढ़ाई है। सीएम योगी ने इस मौके पर सभी भक्तों को और प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने बताया कि कल से पूरे प्रदेश में लाखों श्रद्धालु पवित्र धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। गोरखपुर में कल लाखों श्रद्धालुओं ने महायोगी भगवान गोरखनाथ जी की खिचड़ी चढ़ाई है उनको, और वहीं प्रयागराज में भी संगम में पवित्र स्नान किया है। सीएम योगी ने कहा कि मकर संक्रांति भारत में त्योहारों और उत्सवों की परंपरा में एक महत्वपूर्ण पर्व है और आज के बाद सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार सभी शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। इस अवसर पर उन्होंने सभी भक्तों का स्वागत किया और उनसे आह्वान किया कि सभी भक्त अच्छे और सच्चाई के साथ इस दिन से शुरुआत करें। मित्रों, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालु जनों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर कल से ही पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र धर्मस्थलों में जाकर के अपनी आस्था का नमन कर रहा है। गोरखपुर में कल लाखों श्रद्धालुओं ने महायोगी भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। लाखों श्रद्धालुओं ने कल प्रयागराज के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई और ये सिलसिला लगातार आज जारी है। आज गोरखपुर में भगवान गोरक्षनाथ जी के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन पंक्ति में लग करके अपना इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर सभी को नए साल 2026 की शुभकामनाएं दी हैं। अपने नेतृत्व में बीएसपी सरकार के 4 कार्यकालों में लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। मायावती ने कहा कि इन योजनाओं से उत्तर प्रदेश के गरीब, मजदूर, बेरोजगार और किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है और जो दलित हैं, जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, महान संतों और जानी मानी हस्तियों को पूरा उनको सम्मान दिया गया है। उन्होंने विशेष रूप से महात्मा ज्योतिराव फूले और छत्रपति शाहू जी महाराज के योगदानों को याद किया है। साथ ही मायावती ने अपने संघर्ष और पार्टी आंदोलन का अनुभव सालाना किताबों और मेरे संघर्ष में जीवन और बसपा आंदोलन का सफलनामा में दर्ज करने की बात भी कही है, जिसे युवाओं और भविष्य के नेताओं के लिए मार्गदर्शक बताया जा रहा है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियां बीएसपी को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं और पार्टी को सत्ता में लौटाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पार्टी को एक बार फिर से सत्ता में लाना हमारा लक्ष्य है और ये जन्मदिन सिर्फ व्यक्तिगत उत्सव नहीं है, बल्कि बीएसपी की राजनीतिक मजबूती को और आगे के अभियान का संदेश भी बन गया है। बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं शुभ चिंतकों आदि को भी नव वर्ष सन 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ ये नव वर्ष इन सभी की जिंदगी में
अपार तरक्की व खुशहाली आदि लाए, कुदरत से ये भी कामना करती हूँ। इसके साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि नववर्ष के पहले महीने में ही आज के दिन अर्थात दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में बीएसपी के लोग मेरा जन्मदिन पार्टी व मूवमेंट के हित में इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही सादगी के साथ मनाते हैं और इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ लोग खासकर आम जनहित से जुड़ी उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें यहाँ यूपी में बीएसपी की 4 बार मेरे नेतृत्व में रही सरकार में शुरू किया गया था तथा उन्हें कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह अधिकांश सरकारी कागजों में ही दर्ज करा के नहीं छोड़ दिया था, बल्कि जमीनी हकीकत में भी लागू करके दिखाया था। अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने जीते जी हर मामले में मुझ पर पूरा भरोसा करके व मुझे अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाकर इस पार्टी की संपूर्ण जिम्मेवारी भी मेरे कंधों पर सौंप दी है, जिसे मैं अपने जीते जी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने दूंगी, बशर्ते ईवीएम हमारी मुश्किलें और ज्यादा ना बढ़ाता रहे। ये मैं अपनी पार्टी के लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं उनसे पार्टी को हर स्तर पर पूरा सहयोग करने की भी पुरजोर अपील करती हूँ। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में पार्टी के लोग मुझे कतई भी निराश नहीं करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पार्टी द्वारा हर वर्ष इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तर पर जो भी प्रयास किए गए हैं और इस दौरान जो भी उतार चढ़ाव आए हैं तथा विरोधियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो भी षड्यंत्र रचे गए हैं, तो इन सब का पिछले 1 वर्ष का पूरा लेखा जोखा मेरे हर वर्ष आज के ही दिन अर्थात मेरे जन्मदिन के मौके पर जारी होने वाली पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा में हिंदी व अंग्रेजी में वर्णित कर दिया जाता है, जो फिर ये पुस्तक पार्टी में विशेष कर नए जुड़े लोगों के साथ साथ वर्तमान युवा पीढ़ी व आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी पार्टी व मूवमेंट के हित में उन्हें सही मार्गदर्शन व प्रेरणा आदि देने का ये अति महत्वपूर्ण कार्य करेगी, जिसका 21वें हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का मैं विमोचन करूं। लेकिन उससे पहले मैं मीडिया के माध्यम से पार्टी के लोगों को सावधानी के तौर पर यह बताना जरूरी समझती हूँ कि देश में पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकने व कमजोर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां आए दिन किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं, जिनका सही व समय से मुंह तोड़ जवाब देकर वे हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए ही अपनी पार्टी के लोगों को पूरे देश में बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत बनाना है। बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं शुभ चिंतकों आदि को भी नव वर्ष सन 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अगली खबर वाराणसी से आ रही है। वाराणसी में मकर संक्रांति के अवसर पर समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में राजनीतिक संदेश दिया है। गंगा घाट पर उन्होंने पीडीए है तैयार लिखी पतंगे उड़ाकर 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का संदेश दिया है। जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की एकता को मजबूत करने का आह्वान किया है और कहा है कि आने वाले समय पीडीए वर्ग का होगा
कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आयोजित किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे और पीडीए जिंदाबाद और 2027 में बदलाव तय है जैसे नारे लगाए गए। सपा नेताओं ने इसे सिर्फ पतंग नहीं बल्कि बदलाव का प्रतीक बताया है। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि आने वाले दिनों में पीडीए अभियान को और तेज किया जाएगा, जिससे गांव-गांव और गली-गली लोगों को जोड़ा जाएगा। इस पहल ने मकर संक्रांति के मौके पर वाराणसी की सियासी हलचल को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। वाराणसी से एक और खबर सामने आ रही है, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा घाटों पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। दशाश्वमेध 80 और पंचगंगा घाटों पर सुबह से ही जो श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है वो लगातार आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लाखों श्रद्धालु 9 लाख श्रद्धालु गंगा पवित्र स्नान करने पहुंचे हैं। नमामि गंगे टीम ने विशेष आरती का आयोजन भी किया है और भक्तों ने तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान करके पुण्य लाभ अर्जित किया है। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर में दर्शन किए, जिसमें लंबी कतारें लगी रहीं दर्शन के लिए। मकर संक्रांति के मौके पर घाटों और छतों पर पतंगबाजी देखने को मिली। प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है बहुत सारी जगह, जो वाराणसी की अनूठी परंपरा है और प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए थे। जल पुलिस, गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम लगातार निगरानी कर रही थी, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि संख्या कितनी ज्यादा है। इतनी ठंड में भी लोग घाटों में पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। इस पावन पर्व का उत्सव 14 और 15 जनवरी दोनों दिन मनाया जा रहा है, जिससे घाटों पर 2 दिन से ही, कल और आज दोनों ही दिन उत्सव का पूरा माहौल बना हुआ है। अगली खबर पीलीभीत से आ रही है। पीलीभीत में डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने पशु चिकित्सालय सदर का दौरा कर जनपद के 15 लाभार्थियों को निःशुल्क एग और चिकन जो कार्ड वितरित किए हैं और ये वितरण नेशनल एक्को कोऑर्डिनेशन कमेटी और उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग के सहयोग से किया गया है। डीएम ने कहा कि जनपद में अंडा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और अधिक से अधिक लोगों को पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जो पोल्ट्री फार्म होता है वो खोलने के लिए डीएम के द्वारा कहा गया है कि उन सबको प्रेरित किया जा रहा है। उनका ये भी मानना है कि इससे न केवल अंडा उत्पादन बढ़ेगा बल्कि लोगों को स्थायी और अच्छा रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि जनपद में अंडों की मांग के मुकाबले उत्पादन अभी कम है, इसलिए लक्ष्य ये है कि पीलीभीत को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाए और इस पहल में छोटे व्यवसायियों और लाभार्थियों को पोल्ट्री व्यवसाय में कदम रखने का सुनहरा अवसर भी दिया जाएगा। इसमें हम लोगों ने पहले से ही प्लान बना रखा था एक कि अभी भी जनपद पीलीभीत में जितने अंडों का उत्पादन हो रहा है और जितनी खपत हो रही है उसमें बहुत बड़ा गैप है। लगभग आज की डेट में सिर्फ 30% अंडों का उत्पादन हो रहा है जनपद में। 70% अंडे अभी भी बाहर से आ रहे हैं। तो प्रमुख लक्ष्य हम लोगों का ये है कि जनपद पीलीभीत को अंडे उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बनाएं। उसी के तहत नेशनल एग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज 15 लोगों को ये कार्ड उपलब्ध कराए हैं। इनके माध्यम से तो प्रचार प्रसार होगा। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे किसानों से भी बात की है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी बात की है। इसके अलावा बंगाली कॉलोनियों में भी हम लोग जा कर के वहाँ के लोगों को मोटिवेट किया है कि वो छोटे छोटे पोल्ट्री फार्म अपने आवेदन हम लोगों को दें, जिससे मुर्गी पालन वो करें और जिससे अंडे का उत्पादन हो। अगली खबर प्रयागराज से आ रही है। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर संगम जो तट पर आस्था का अद्भुत जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह तक लगभग 36 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है। माघ मेले के पहले 2 दिन को मिलाकर श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये बड़ी संख्या हम आपको बता रहे हैं और प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के लिए 10,000 पुलिसकर्मी, एटीएस, आरएफएफ
और एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पे तैनात कर दी हैं। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी से पूरे मेले की निगरानी की जा रही है। संगम के अलावा अयोध्या में सरयू नदी और वाराणसी के घाटों पर भी लाखों भक्तों ने सुबह तड़के पवित्र स्नान किया है। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश के साथ ही आज से शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए 24 विशेष स्नान घाट बनाए हैं और भारी भीड़ को देखते हुए हाईटेक ट्रैफिक कंट्रोल प्लान भी लागू कर दिया गया है। घने कोहरे के चलते अफजलगंज में एक भयंकर सड़क हादसा हुआ है और हरिद्वार से तीर्थ यात्रा कर लौट रहे 4 श्रद्धालु कार में सवार थे। जब अचानक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे तालाब में जा गिरी तो हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पहुंचकर रस्सी की मदद से चारों यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज अभी जारी है और पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और लोगों से ये अपील की गई है कि घने कोहरे में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि ठंड का मौसम है, कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कोहरे में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने का प्रयास करें। अगली खबर जालौन से आ रही है। जालौन में शातिर चोरों ने ताला सुधारने के बहाने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। उरई कोतवाली क्षेत्र के आलपी रोड स्थित गोविंद स्वीट हाउस के पीछे एक मकान में अलमारी का लॉकर ठीक करने के बहाने चोरों ने करीब 25 लाख रुपए सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए हैं। जानकारी के मुताबिक चोर गलियों में ताला ठीक करा लो की आवाज लगाकर घूम रहे थे और लॉक साफ करने के लिए गर्म पानी मांगने के बहाने लॉकर खोलकर वारदात को बड़ा अंजाम दिया है। बाद में मकान का ओनर था उसने लॉकर चेक किया तो कीमती जेवरात गायब मिले। घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई और बरामदगी की मांग की है, जबकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के एटा से आ रहे हैं, जहां घने कोहरे के कारण हाईवे पर एक के बाद एक 7 से 8 वाहन आपस में टकरा गए और यह हादसा कोतवाली देहात क्षेत्र के रामपुर घनश्याम गांव के पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन टकराने की आवाज से मौके पर ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस भीषण टक्कर में किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और यातायात को नियंत्रित किया गया है। साथ ही क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। हादसे की वजह से हाईवे पर काफी देर तक यातायात भी प्रभावित रहा है। जालौन में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भीषण ठंड के बावजूद हजारों श्रद्धालु कालपी की पवित्र यमुना नदी और जगमनपुर के पचनंद संगम पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंच चुके हैं। सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालु का सैलाब उमड़ा पड़ा है। वो प्रयागराज ले लो, बनारस ले लो, हर जगह की हम आपको तस्वीर दिखा चुके हैं और जालौन से भी ये तस्वीर सामने आ रही है। वहीं प्रशासन की ओर से भी पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस उप निरीक्षक और सिपाही घाटों पर तैनात रहे, फायर ब्रिगेड की ड्यूटी लगी रही और नगरपालिका ने नावों और प्रशिक्षित गोताखोरों की व्यवस्था सुनिश्चित की है। एसडीएम और क्षेत्राधिकारी ने घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में घाटों में पहुंच रहे हैं और इस भव्य पर्व ने स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज के श्रद्धालुओं में भी उत्साह और आस्था का अद्भुत संगम दिखाई दिया है। मकर संक्रांति की नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हम सबकी यही अपील करेंगे, मकर संक्रांति में खिचड़ी दान किए, एक दूसरे से गले मिलिए, दिल मिलाइए। मकर संक्रांति शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है बिहारी जी घाट पर और मकर संक्रांति का पर्व जो है हिंदू पर्वों में काफ़ी उच्च स्थान में माना जाता है।
करता है, मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है। और आज के दिन प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से इस जगह पे बहुत अच्छी व्यवस्था भी करी गई है। जैसा कि देखा जाता है, पहले ज़माने में होता था कि हर जगह पे टेंट की कमी होती थी, लेकिन इस बार क्या है कि हर जगह अलाव भी चल रहे हैं, टेंटों की भी कमी नहीं है। और एक तो मैंने अभी वहाँ जाके देखा कि एक डाइवर को भी वहाँ पे रखा गया, बाई चांस अगर किसी का पैर स्लिप कर जाए तो। इस बार मकर संक्रांति का पर्व जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ प्रशासन की तैयारियां बड़ी चुस्त और दुरुस्त चल रही हैं। आज यह मेला कालपी में जो यमुना नदी के किनारे बिहारी जी धाम बिहारी जी के घाट में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न सामाजिक संगठन, जिसमें हमारे कालपी के चेयरमैन श्री अरविंद यादव जी का भी भंडारा चल रहा है। वहाँ चाय और भल्ले का वितरण किया जा रहा है। घुमंतु असंतु संघ के द्वारा चाय का वितरण किया जा रहा है और हलवा का वितरण किया जा रहा है। और राम बाबू क्लब के द्वारा भी यहाँ पर लोगों को सर्दी के समय नहाने के पश्चात बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। अलाव प्रशासन की तरफ चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। यूपी के बांदा से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। एक सिपाही ने अपनी ही पत्नी और बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया है, जहां बेटी की देर रात को इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज बांदा में मौत हो गई है और पत्नी की हालत अभी भी गंभीर होने पर उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला बांदा जनपद के मरका थाना क्षेत्र का है, जहां थाने में तैनात सिपाही, जिसका नाम गौरव यादव है, वो पारिवारिक कलह के चलते अपनी पत्नी और बेटी पर उसने जानलेवा हमला किया है। इतना ही नहीं, घटना की जानकारी जब पुलिस को हुई तो पुलिस ने देर रात को घायल बेटी और मां को मेडिकल कॉलेज बांदा में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां बेटी की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे कानपुर के लिए रेफर भी कर दिया गया है। वहीं आरोपी सिपाही की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है और देर रात को पुलिस के द्वारा आरोपी की तलाश के दौरान यमुना नदी के किनारे सिपाही के मोबाइल फोन और कपड़े पाए गए हैं। वहीं सीओ बबेरू सौरभ सिंह का ये कहना है कि घटना की सभी बारीकियों से पड़ताल की जा रही है कि किस तरीके से पूरी घटना को कांस्टेबल ने अंजाम दिया है और जो भी तथ्य घटना में सामने आएंगे, पुलिस उन तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई भी करेगी। दिनांक 14 जनवरी 2026 को पीएसी का एक कांस्टेबल गौरव, जो कि थाना मरका के अंतर्गत पीआरवी संख्या 5468 पे कार्यरत था, उसने पारिवारिक कलह के कारण अपनी बेटी और धर्मपत्नी पे जानलेवा हमला कर दिया। सूचना प्राप्त होती है, त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज बांदा भिजवाया गया, जहां दौरान इलाज बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई एवं पत्नी को अग्रिम इलाज हेतु कानपुर भिजवाया गया है। जब थाना पुलिस ने उक्त कांस्टेबल की खोजबीन शुरू की तो यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि निकट ही यमुना नदी के किनारे उसका मोबाइल और कुछ उसके निजी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। सभी तथ्यों पर गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बांदा में एक सिपाही के द्वारा अपने ही परिवार पर जानलेवा हमला किया गया है। इलाज के दौरान जहां बेटी की मौत हो गई है, वहीं पत्नी की हालत नाजुक होने पर बांदा मेडिकल कॉलेज से कानपुर के लिए रेफर किया गया है। अभी तक घटना के कारण जो मुख्य रूप से सामने आए हैं, पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि घरेलू कलह है। बांदा के मरका थाने में तैनात पीआरबी में गौरव यादव नाम का सिपाही, जो कि देर रात को अपनी पत्नी पर और बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया था। फिलहाल सीओ बबेरू का जो बयान है, उन्होंने बताया कि देर रात को आरोपी की तलाश की जा रही थी, जहां सिपाही के मोबाइल और कपड़े यमुना नदी के किनारे पाए गए हैं। इससे अनहोनी की आशंका भी जाहिर की जा रही है। फिलहाल पुलिस घटना की मिस्ट्री का पूरा पर्दाफाश करने का प्रयास कर रही है। इंडिया डेली लाइव के लिए बांदा से साकेत और अगली खबर बुलंदशहर से आ रही है। बुलंदशहर के सयाना क्षेत्र में गढ़ रोड पर स्थित आनंदा मिल्क प्लांट पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। टीम ने प्लांट के कर्मचारियों को बाहर गेट पर रोका और अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के फोन जब्त किए। सूत्रों के अनुसार आईटी अफसर प्लांट के लेखा जोखा और दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं और कई गाड़ियों में आईटी अधिकारी आए हैं और कई फाइलों को भी जब्त कर लिया गया है। इनकम टैक्स अधिकारियों को जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जो आगे की कार्रवाई में मददगार साबित हो सकते हैं। इस पूरे मामले में अभी तक अधिकारी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है।
अगली खबर हापुड़ से आ रही है। हापुड़ के हाफिजपुर थाना पुलिस ने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए खास पहल की है। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे और कुराना टोल प्लाजा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत करीब मजदूर जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो चालक हैं, उनको बिना हेलमेट वाहन चलाने पर मुफ्त हेलमेट वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही चालकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट का प्रयोग करने और गति नियंत्रण और अन्य नियमों का पालन करने के भी इसके लिए उनको जागरूक किया गया है। पुलिस का इसमें ये कहना है और कदम न केवल सड़क दुर्घटना को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि सुरक्षित यातायात संस्कृति विकसित करने में भी मददगार साबित हो रहा है। स्थानीय लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं और इसे जनमानस में एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।